सबको इल्म है, इस हाउस को इल्म है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े माशी चैलेंज से गुजर रहा है। और ये बात अब कोई राज नहीं रही कि सऊदी अरेबिया ने फिर दोबारा कमाल मेहरबानी से हमें $2 अरब मज़ीद दिए हैं। और इसी तरीके से UAE मुत्तहिदा अमारात ने भी, जो उनसे मैं दौरे पे गया था, तो मोहम्मद बिन जायद मेरे भाई जो वहाँ के सदर हैं, उन्होंने भी $1 अरब उन्होंने दिया है, जो कि अब कन्फर्म हो गया। मुल्क बड़े मुआशी चैलेंज से गुजर रहा है। सऊदी अरब ने कमाल मेहरबानी करते हुए $2 अरब दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने $1 अरब फराहम किए। ये भी IMF की शर्त थी जो पूरी हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। हादसे में जाँ बहक वफाकी वज़ीर मुफ्ती अब्दुल शकूर को खिराज अक़ीदत। सुप्रीम कोर्ट की मोहलत खत्म। कौमी असम्बली के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 21 अरब फराहम करने से इनकार। कायमा कमेटी ने रकम जारी न करने की सिफारिश की, जिसे कौमी असम्बली ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। इतनी मुआशी मुश्किलात के बावजूद किसी एक शख्स को खुश करने के लिए इलेक्शन कराने का फैसला दिया गया। रकम के इजरा का इख्तियार ऐवान का है, इस फैसले को तस्लीम करना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 12 बजे तक मुलतवी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना को रकम के इजरा पर एतराज़ात। हुकूमत पाकिस्तान का पैसा स्टेट बैंक डायरेक्ट जारी नहीं कर सकता। कायमा कमेटी का मौक़िफ़, वज़ारत खजाना ग्रांट जनरेट करे और कौमी असम्बली में पेश करे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इजलास में गुफ्तगू। अदालती हुक्म पर 21 अरब के फंड्स मुख्तस कर दिए, लेकिन ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान के हैं। फंड्स मुख्तस करने से पैसे अकाउंट में ही मौजूद रहेंगे। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल का बयान। स्टेट बैंक आज सुप्रीम कोर्ट में अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराएगा। अदालत ने मरकजी बैंक को इंतखाबी अखराजात के लिए 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दे रखा है। हुक्काम अदालत में पेश होकर अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। कोरोना के दौरान पाकिस्तान को आसान शराइत पर $3 अरब कर्ज मिला। ये रकम पिछली हुकूमत ने अपने चहेतों को कर्जे के तौर पर दे दी। तफसीलात सामने आनी चाहिए। जिन लोगों ने कर्जा लिया उनकी निशानदही की जाए। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। स्पीकर ने मामला कायमा कमेटी को भिजवा दिया। रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी के राबिते जारी। ANP, नून लीग और काफली की क़यादत से मुलाकातें। हालात गंभीर हैं, इदारों में तसादुम मुल्की मफाद में नहीं, गैर ज़रूरी टकराव नहीं होना चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी की गुफ्तगू। आइन में सिर्फ 90 दिन का जिक्र नहीं, दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं। जिद और अनापरस्ती की सियासत ने मुल्क को बहरान से दो चार किया। सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि डायलॉग से सूरत हाल बेहतर करें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी और PDM जमातों का हम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत उमूर पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे। आइंदा की सियासी और मुआशी हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। इलेक्शन के लिए रकम फराहम न हुई तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन होगी। हुक्म पर अमल दरामद न करने पर गवर्नर स्टेट बैंक घर जाएंगे। पार्लिमानी कमेटियां डमी पार्लियामेंट को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। आज़म नज़ीर तारड़ को आइन का कुछ पता नहीं। नून लीग शहबाज शरीफ को कुर्बानी का बकरा बना रही है। इन्हें नाअहल कराना लंदन प्लान का हिस्सा है। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। सूबाई असम्बली KP और पंजाब असम्बली ये क्यों डिज़ाल्व हुई, ये भी तो इस पे सुओ मोटो पहले लेना चाहिए था। हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि तमाम अदारे
अपनी हदूद में रहते हुए अपना किरदार अदा करे। बलूचिस्तान में 29 अप्रैल के लिए ऑल पाकिस्तान जो रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस है, कन्वेंशन है, वो बुला लिया है। और में एक सो कॉल्ड गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, उसको भी हमने रिजेक्ट किया है। पाकिस्तान बार काउंसिल का आज मुल्क भर में यौम स्याह मनाने का ऐलान। पार्लियामेंट की कानून साजी पर अमल दरामद रोकना काबिल अफसोस है। अज खुद नोटिस पर अपील का हक होना चाहिए। तमाम इदारे आईन और कानून के दायरे में रहकर काम करें। पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम किया जाए। तमाम सूबों में वकला को मुतहरिक करेंगे। 29 अप्रैल को कोयटा में लॉयर्स कन्वेंशन होगा। लाहौर की गोलमेज कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा की ओहदेदारों के साथ न्यूज ब्रीफिंग। 90 दिन से बाहर इलेक्शन नहीं हो सकते। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, जबकि आइन के मुताबिक मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं। ये तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने और नवाज शरीफ के केसेस खत्म करने के एजेंडे पर चल रहे हैं। इमरान खान की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। पंजाब में पीटीआई की टिकटों की तकसीम, 80% नशिस्तों पर उम्मीदवार फाइनल। आज हतमी ऐलान मुतवक्के। मरकजी रहनुमाओं को सूबाई असम्बली के टिकट न देने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और हमाद अजहर मरकज में ही इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक टिकट जमा कराने की तारीख 19 अप्रैल है। इमरान खान की 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने के लिए दरखास्त की समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। इत्तला है ईद की छुट्टियों में मेरे घर पर फिर ऑपरेशन किया जाएगा। खौफ ये है ऑपरेशन हुआ तो खून खराबा होगा। ये इलेक्शन हारने से डरे हुए हैं। ये मुझे जेल में डालना नहीं चाहते, बल्कि मैदान से बाहर करना चाहते हैं। इमरान खान की रोस्ट्रम पर गुफ्तगू। ईद के दिनों में घर का मुहासरा करने से रोकने की इस्तदा। सऊदी अरब और ईरान की कुर्बत खुशाइंद है। उम्मीद है वक्त गुजरने के साथ इनके ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। फलस्तीन में इसराइली अफवाज ने रेड लाइन क्रॉस की है। फलस्तीनियों की शहादत पर बहुत अफसोस हुआ। पाकिस्तान में सैलाब और तुर्की में ज़लज़ले के बाद इस्लामी मुल्कों ने मुतासरीन की भरपूर मदद की। ये जज्बा काबिल फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों से इफ्तार डिनर पर खिताब। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना देते तो सब पीछे खड़े हो जाते। इस वक्त पूरा सिस्टम जैम हो गया है। हमारी कोशिश है सब पार्टियों से राबिता किया जाए। शहबाज शरीफ और इमरान खान ने मुज़ाकराती कमेटियों का ऐलान किया है। ईद के बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम किरदार अदा न कर सके तो दुनिया तमाशा देखेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन? कानून साज असम्बली का इजलास फिर ताख़ीर का शिकार। वज़ारत उज़्मा के लिए कोई भी सियासी जमात उम्मीदवार का ऐलान न कर सकी। पीटीआई के उम्मीदवार का हतमी ऐलान इमरान खान करेंगे। पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार चौधरी रशीद की अपोजिशन चैम्बर आमद। पीपीपी और नून लीग के रहनुमाओं से मुलाकात। दोनों जमातों ने वोट देने का यकीन दिला दिया। चौधरी रशीद का दावा। इमरान खान अदलिया को तकसीम करने के जिम्मेदार। इनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के 2 हिस्से हो गए। पीपल्स पार्टी ने कभी अदालत के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। हमारी सियासत आइन की बालादस्ती और इदारों की आज़ादी के लिए है। साइफर, साजिश और इम्पोर्टेड हुकूमत की बातें कहाँ गई? मुल्क को जितना नुकसान इमरान नियाजी ने पहुंचाया, आज तक किसी ने नहीं पहुंचाया। शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। इलेक्शन की तारीख पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बातें अभी सिर्फ हवाई हैं। गिरफ्तारी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते।
हुकूमत को जमात इस्लामी की कॉन्फ्रेंस से कोई दिलचस्पी नहीं, वो सिर्फ अदलिया के फैसले से फरार चाहती है। शहबाज शरीफ हुकूमत की बाग़ियाना रविश कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुकी। इस खतरे से फौरी तौर पर न निपटा गया तो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच सकता है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की वफ़द से गुफ्तगू। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में जालसाजी और धमकियां देने का मुकदमा मलीर कोर्ट ने अली जैदी को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर तोड़ फोड़ का केस इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। असद उमर, असद कैसर, हमाद अजहर, उमर अयूब और दीगर पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 2 मई तक तौसी। तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक करने के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपील पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का तोशाखाना रिकॉर्ड पेश न करने पर बरहमी का इजहार। 1947 से 1990 तक का रिकॉर्ड मई के पहले हफ्ते पेश करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड न आया तो मुतालिका अफसरान को तलब करेंगे। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन। कराची में बदमनी फैलाने के लिए जनूबी अफ्रीका नेटवर्क सरगर्म। सिक्योरिटी इदारे हरकत में आ गए। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमाओं पर हमले की मंसूबाबंदी की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी अफ्रीका नेटवर्क से मुताल्लिक अहम मालूमात हासिल कर ली। 21 दहशतगर्दों की तफसीलात मिल गई। तखरीबकारों ने कराची और हैदराबाद के स्लीपर सेल से राबते किए हैं। सिक्योरिटी हुकाम सूरत हाल पर अलर्ट। सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस में इक्तिदार की जंग, झड़पें और तसादुम जारी। हलाकतों की तादाद 100 हो गई। 1000 से ज्यादा जख्मी। मिस्र और जनूबी सूडान ने मुफाहमत की पेशकश कर दी। तीसरा T20 सनसनीखेज मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 4 रन से हरा दिया। कीवीज का 164 रन का हदफ। कौमी टीम 159 रन बना सकी। इफ्तिखार अहमद की 60 रन की जारहाना इनिंग्स भी टीम को फतह न दिला सकी। जेम्स नीशम ने 3 शिकार किए। 64 रन की शानदार इनिंग्स खेलने पर टॉम लैथम प्लेयर ऑफ द मैच करार।